हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्तिक मास शुरू हो रहा है और कार्तिक मास में लड्डू गोपाल की सेवा एक विशेष रूप से की जाती है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हम कार्तिक मास में अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, और साथ ही हम जानेंगे कि कार्तिक मास कब से कब तक है। कार्तिक महीने में विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी और तुलसी माता की भी पूजा विशेष रूप से की जाती है। कार्तिक महीने में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञदान करने से हमारे सारे दुखों कष्टों का निवारण होता है। इस पूरे महीने में दीपावली, धनतेरस, छठ पूजा और कई त्योहार पड़ते हैं और हमारे जो कान्हा जी हैं श्री कृष्ण का ही बाल स्वरूप हैं। तो इस महीने में हम अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करनी है, तो आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाना है, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो बाल स्वरूप में हैं, तो उनको जो है सुबह जल्दी नहीं उठाना चाहिए। अगर आप चाहें तो 5:30 से 7 बजे के बीच में उनको उठा सकते हैं, उनको स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल को तुरंत उठाकर स्नान ना कराएं, क्योंकि जो है उस समय जो हमारे लड्डू गोपाल हैं वो सिर्फ 8 महीने के बाल स्वरूप में होते हैं। तो इसलिए हमें अपने लड्डू गोपाल को तुरंत उठाकर स्नान नहीं कराना। जैसे कि हम अपने बच्चों को तुरंत उठाकर स्नान नहीं करवाते हैं, वैसे हमें अपने लड्डू गोपाल को भी तुरंत उठाकर स्नान नहीं करवाना चाहिए। जैसा कि अब मौसम की बात करें, अब कार्तिक मास में मौसम जो है हल्की हल्की सी ठंड पड़ने लगती है। तो ऐसा होता है, कहीं का थोड़ा फ़र्क होता है, कहीं थोड़ी सी ठंड ज़्यादा पड़ने लगती, कहीं जो है 15-20 दिन ठंड जो है और थोड़ा रुक कर होती है। तो आपने जो अपने लड्डू गोपाल के पास पंखे हैं, कूलर हैं, ये सब जो लगा रखे हैं, वो अब आप जो है उनको हटा दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस मटके में हम अपने लड्डू गोपाल के लिए जल रखते हैं, अब आप उसको भी रख दीजिए, क्योंकि अब ठंडे जल की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है नॉर्मल जल जो है लड्डू गोपाल को पिलाना है। तो ऐसे में जो है, और अगर आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को हल्के गुनगुने पानी से भी स्नान करवा सकती हैं। वो आपके यहाँ के मौसम के ऊपर जैसा भी हो आप वैसा कर सकती हैं। वैसे कार्तिक मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। तो आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को सादा जल से या गंगा जल डालकर भी स्नान करवा सकते हैं। अगर किसी के पास फूल हैं तो फूल डालकर, और अगर आपके पास फूल डालकर भी स्नान करवा सकते हैं, और अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप तुलसी पत्र डालकर भी अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपके पास समय है और आप जा रहे हैं, तो अपने लड्डू गोपाल को किसी तीर्थ पे स्नान कराने ज़रूर ले जाएं, क्योंकि कार्तिक मास में गंगा स्नान का बहुत ही महत्व होता है। और हमें भी अपने अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर नहला ले जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप अपने लड्डू गोपाल को नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप घर पर भी उन्हें गंगा जल से रोज़ स्नान करवा सकते हैं। अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो कार्तिक मास की जो विशेष तिथि होती है, जैसे पूर्णमासी है, अमावस्या है, ये सब जो खास तिथियाँ होती हैं, उन पर आप अपने लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से या गंगा जल डालकर स्नान करवा सकते हैं। वो जैसे भी आपकी सुविधा अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग जॉब जाते हैं, वो लोग जैसे ही अपने लड्डू गोपाल को अभी तक नहलाते थे, वैसे ही नहलाकर और जो है नहलाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास टाइम हो तो वो अपने गंगा जल डालकर लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकते हैं। अब मौसम में हल्का सा बदलाव हो रहा है, तो आप अपने लड्डू गोपाल को हल्के गर्म कपड़े, जैसे सनील के कपड़े हैं या रुमाल के कपड़े हैं जो हम लोग बनाते हैं, हल्के जो गर्म कपड़े होते हैं, उनको आप अपने लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा जो है वो विशेष रूप से की जाती है, और साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। तो पूरे कार्तिक मास में जो है हमें एक दीपक अपनी तुलसी के पास ज़रूर जलाना चाहिए। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप दोनों समय सुबह और शाम तुलसी माता के पास एक दीपक ज़रूर जलाएं। और अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं, तब भी आप शाम के टाइम अपनी तुलसी माता के पास
दीपक जलाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूरे कार्तिक मास पर एक दीपक तुलसी माता को हमें रोज़ जलाना चाहिए। अगर आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाकर तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो शाम को एक दीपक तुलसी माता के पास ज़रूर जलाना चाहिए कार्तिक मास पर। कभी कभी ये होता है कि हमारे पीरियड्स आ जाते हैं और वो जो हमारी पूजा होती है छूट जाती है। तो कार्तिक मास में ऐसा होता है कि आप जिस दिन तुलसी माता के जब तक भी आपके पीरियड्स चल रहे हैं और आपके घर में कोई और दीपक जलाने वाला नहीं है, तो आप जितने भी दिन आपके छूट जाते हैं उतनी ही जो है दीपक आप एक साथ तुलसी माता को जला सकते हैं। चाहे तो आप उसी दिन जला दीजिए, वरना जो आप हमारी कार्तिक मास की कतकी की जो पूजा होती है उस दिन आप अपने सारे दीपक पूरे कर सकते हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल को गंगा स्नान के लिए ज़रूर ले जाएं। अगर आप नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप उनको घर पर भी गंगा स्नान करवा सकते हैं। आप जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर अपने लड्डू गोपाल को गंगा स्नान करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम कार्तिक जो मास है उसमें अपने लड्डू गोपाल की सरल सेवा दे सकते हैं। लड्डू गोपाल की जो सेवा है भाव और प्रेम की सेवा होती है। हमारे लड्डू गोपाल को 56 भोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रेम से जो सेवा आप उनकी करेंगे वो प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो कार्तिक महीने में हमारे लड्डू गोपाल ज़रूर पूरी करेंगे। कार्तिक का महीना विष्णु भगवान का महीना होता है और कार्तिक के महीने में ही देव उठनी एकादशी भी आती है। कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और साथ ही इसके बाद जो है सभी मांगलिक कार्य जो हैं विवाह इत्यादि मुंडन वगैरह सारे जो मांगलिक कार्य होते हैं वो होने लगते हैं। लड्डू गोपाल जी जो हैं वो भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप हैं। तो आप कार्तिक महीने में लड्डू गोपाल की सेवा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक का महीना 8 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक रहेगा और जो है 17 अक्टूबर को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और 21 अक्टूबर को अमावस्या है। तो इस तरह से कार्तिक मास में आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो में लड्डू गोपाल की जो सरल सेवा विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर